चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है 1/n, देन है n² n+1 क्यूब, n² n+2 का क्यूब है, एंड सो ऑन अप टू 1/8n। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी आपको गिवन है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी आपको गिवन है। अब सबसे पहले मैंने क्या लिखा, मैंने पहला टर्म लिखा n² n+0 का होल क्यूब, कुछ इस तरीके से, क्योंकि n² n+0 का होल क्यूब, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n² n³ हो जाएगा, जो कि 1/n ही बनेगा, एंड प्लस फिर है n² n+1 का होल क्यूब, एंड सो ऑन अप टू लास्ट टर्म है मेरे पास, मैंने इसे लिखा n² n+n का होल क्यूब। ऐसा क्यों, क्योंकि आप देखिए n² n+n का होल क्यूब हो जाएगा ट्वाइस ऑफ n का क्यूब, तो ये कुल मिला के n²/8n³ हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा 1/8n हो जाएगा, 1/8n हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो लास्ट टर्म भी मैंने और फर्स्ट टर्म भी मैंने इस प्रकार से लिखी है कि मेरे पास क्या बन जाए, ये एक परफेक्ट सीरीज बन जाए, ताकि मैं r और जो लास्ट टर्म है r की वो पहचान पाऊं, r की वैल्यूज पहचान पाऊं कि कहां से कहां तक जा रही है। तो देखिए समेशन हम क्या लिख रहे हैं यहां पर, rth टर्म लिख रहे हैं, समेशन r इज इक्वल टू, देखिए स्टार्टिंग इस बार कहां से हो रही है, 0 से लेके, और जा कहां तक रहा है, n तक। समेशन r इज इक्वल टू कहां से कहां तक, 0 से लेके n तक जा रहा है। न्यूमिनेटर में भी n² है, डिनोमिनेटर में n+r का क्या है, होल क्यूब। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, हमारा rth टर्म। बहुत ध्यान से समझिए कि n² तो चल ही रहा है, अपॉन में पहले n+0 है, फिर n+1 है, n+2 है, कहां तक जा रहा है, 8n को हमने क्या लिखा, n+n का होल क्यूब लिख दिया। तो r की वैल्यू 0 से लेके n तक जा रही है। जनरल टर्म तो आ गया, थोड़ा सा और इसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए समेशन r इज इक्वल टू 0 से लेके n तक है लिमिट। अब n² को मैंने n² ही रहने दिया, पर डिनोमिनेटर में मैंने क्या किया, यहां से n कॉमन ले लिया। n कॉमन लिया तो ये बचेगा 1+r/n का होल क्यूब, क्यूब के अंदर ही मैंने कॉमन लिया हुआ है, n कॉमन ले लिया मैंने। अब ये n जो है क्यूब से अगर मैं सेपरेट करूंगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा समेशन r इज इक्वल टू 0 से लेके n² अपॉन, अब ये n³ हो गया और साथ में क्या हो गया, 1+r/n का होल क्यूब हो गया, इतना हो गया। जिससे होगा क्या कि स्क्वायर और क्यूब कटेगा, यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, एक n बच जाएगा। अब इसे मैं कैसा लिखूंगा, अब मैं यहां पर सब्स्टिट्यूशन करूंगा, समेशन रिप्लेस हो जाएगा इंटीग्रेशन के साइन से। ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं है, नीचे सिर्फ क्या बचा हुआ है, 1/n बचा हुआ है, और 1/n को तो मैं क्या लिख दूंगा, सीधा सीधा dx, और ये हो जाएगा 1+x का क्यूब, 1+x का क्यूब। अब बात यह है कि लिमिट क्या होगी, लिमिट होगी, लोअर लिमिट निकालने के लिए आप r/n की वैल्यू निकालेंगे। 0/n तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि r की लोअर लिमिट इस बार क्या 0, हालांकि n भी टेंड्स टू इंफिनिटी है। और अपर लिमिट क्या हो जाएगी, अपर लिमिट हो जाएगी r/n की वैल्यू, r है मेरे पास कितना, r है मेरे पास, अपर लिमिट हो चुकी है n/n, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा कहां से कहां तक, ये हो जाएगा 0 से लेके 1 तक। अब इंटीग्रेट अगर आप करते हैं तो आप इसे लिखेंगे 1+x का होल क्यूब, लिमिट है 0 से 1, और है dx, पावर होगी -3, क्योंकि अपॉन में जब पावर पॉजिटिव है, न्यूमरेटर में आगे पावर क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। तो अब ये हो जाएगा 1+x टू द पावर -3+1 अपॉन -3+1, और लिमिट क्या है मेरे पास 0 से लेके 1, ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया। तो ये हो जाएगा 1+x टू द पावर -4 अपॉन -2। तो कुल मिला के जब मैं अपर लिमिट पुट करूंगा 1, तो ये हो जाएगा 2 की पावर -4, और बाहर मैंने 1/2 लगा दिया माइनस साथ में, तो 2 की पावर -4 ही बस हम लिखेंगे यहाँ पर, 2 की पावर -4। और जब मैं लोअर लिमिट लिखूंगा 0, तो लोअर लिमिट जब मैं लिखूंगा 0, तो -0 की पावर, सॉरी, लोअर लिमिट जब आप 0 पुट करोगे तो 1+0 आप लिखेंगे, तो वो तो क्या हो जाएगा 1 की पावर माइनस, सॉरी यहाँ पावर -4 नहीं आएगी, पावर क्या आएगी, -2 आएगी, क्योंकि भाई -3+1 क्या आएगा, -2, यहाँ भी क्या आएगा, -2, अपॉन में तो हमने सही लिखा हुआ है, पावर में -2 आएगा। अब
तो कुल मिला के मेरे पास हो चुका है माइनस ऑफ 1/2, और ये हो जाएगा 2 की पावर -2 का मतलब क्या हो जाएगा 1/4, क्योंकि ये 2 की पावर 2 हो जाएगी भाई। 2 की पावर -2 का मतलब 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, जिसका मतलब 1/4 होगा, -1। अब आगे की बात करते हैं। अब ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1/2, 1/4 -1, तो ये हो गया -1/2। 1/4 -1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3/4। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 3/8, ये हमारा फाइनल आंसर। तो क्या क्या कर दिया हमने इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हमने फर्स्ट टर्म जो कि 1/n था, और जो लास्ट टर्म जो कि 1/8n था, दोनों को हमने चेंज किया, दोनों को हमने चेंज किया ताकि हमें r पता पड़े कि 0 से लेके कहां तक जा रहा है, n तक जा रहा है। जनरल टर्म हमने बनाया, यहां पर n कॉमन लेने के बाद डिनोमिनेटर में से तो हमें पता पड़ा कि आगे एक 1/n बचेगा जिसे मैं dx लिखूंगा, और r/n को हम क्या लिखेंगे, x। फिर हम जनरल ये इंटीग्रेशन का x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, लिमिट 0 से 1 ही रहेगी, तो पावर में +1 अपॉन +1 वाला फॉर्मूला लगाया। फिर उसके बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अपर लिमिट मेरे पास क्या है 1, लोअर लिमिट क्या है 0। बहुत आसानी से सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n अपॉन n स्क्वायर, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 है, और कहां तक है n अपॉन n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 होल स्क्वायर तक। अब जनरल टर्म बनाना है हमें, बहुत ही आसानी से हम बना सकते हैं, बस थोड़ा सा क्या लिखेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n अपॉन n स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू n अपॉन n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 स्क्वायर। अब देखिए सीरीज क्या बनेगी, समेशन r इज इक्वल टू, स्टार्टिंग कहां से हो रही है 0 से, जा कहां तक रहा है, जा रहा है इस पर n माइनस 1 तक। और जनरल टर्म देखिए, न्यूमरेटर में n तो है ही, डिनोमिनेटर में n स्क्वायर तो है ही, पर साथ में जो वेरिएबल है उसकी जगह क्या आ जाएगा r स्क्वायर, क्योंकि पहले 0 फिर 1 स्क्वायर फिर 2 स्क्वायर है, कहां तक है n माइनस 1 स्क्वायर तक है, तो ये वेरिएबल हो गया r स्क्वायर। अब समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n माइनस 1, मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में से n स्क्वायर ले लिया कॉमन, जिससे बचेगा 1 प्लस r बाय n का होल स्क्वायर। क्या बचेगा, r बाय n का होल स्क्वायर, जिससे होगा ये कि एक n डिनोमिनेटर में बच जाएगा, जिसे हमें 1/dx रखना होता है। ये हो गया r इज इक्वल टू 1 से लेकर n माइनस 1 तक, जो बचा है 1/n इसको मैं क्या लिखूंगा dx, और जो बचा है 1 प्लस r बाय n इसको मैं क्या लिखूंगा x का स्क्वायर। और ये जो समेशन था ये भी किससे रिप्लेस हो जाएगा, ये भी इंटीग्रल से रिप्लेस हो जाएगा, पर साथ साथ क्या जरूरी है, लिमिट क्या होगी। तो देखिए r इज इक्वल टू, सॉरी r बाय n होगी लिमिट, ये लोअर लिमिट हम निकाल रहे हैं। r यहां पर क्या है मेरे पास 1 नहीं है, r क्या है मेरे पास 0 है, r क्या है हमारे पास 0। भाई स्टार्टिंग किससे हो रही है, स्टार्टिंग तो 0 से हो रही है ना, तो r हमें क्या लेना है 0, तो r हो जाएगा मेरे पास क्या, r हो जाएगा 0 बाय n टेंड्स टू इंफिनिटी तो है ही, तो ये तो क्या आएगा 0 ही आएगा। अपर लिमिट की बात अगर मैं करूं तो r बाय n, और r जा कहां तक रहा है n माइनस 1 बाय n, तो अगर आप सेपरेट करते हैं तो ये 1 माइनस 1 बाय n टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो 1 माइनस 1 बाय इंफिनिटी तो 0 हो जाएगा, तो क्या आएगी अपर लिमिट 1, तो 0 से लेके 1 तक ये हो गया। तो अब हमें क्या करना है, हमें 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, जो कि बहुत ही आसान है, डायरेक्ट होता है ये tan इनवर्स x। tan इनवर्स x में भी लिमिट अगर आप 0 से 1 रखते हैं तो अपर लिमिट मतलब tan इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स 0, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगी π/4 माइनस 0, तो लोअर लिमिट हो ही गई, तो ये हो गया फाइनल आंसर π/4। तो आपको करना क्या है ऐसे क्वेश्चंस में, बस वही कि आप जनरल टर्म फर्स्ट वाला और लास्ट वाले में r पहचानिए कि r कहां से कहां तक जा रहा है, जिससे हमें लिमिट पता पड़ेगी सही सही। और जो फंक्शन है वहां पर मैंने डिनोमिनेटर में n स्क्वायर कॉमन लिया ताकि एक बचे मेरे पास 1/n, जिसे मैंने क्या लिख दिया dx, और बचा है r/n का स्क्वायर, जिसे हमने क्या लिख दिया है x स्क्वायर। इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट पुट करेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाय n 1 अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 होल स्क्वायर। अब क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि हम पहचान पाए कि r की वैल्यू कहां से कहां तक है। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाय n को मैंने लिखा अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, लिख सकते हैं भाई, क्योंकि बचेगा क्या, अंडर रूट n स्क्वायर, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। बाकी टर्म्स एज इट इज n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू कहां तक है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 स्क्वायर। अब यहां पर अब मैं जो रिप्लेस कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, समेशन r इज इक्वल टू 0 से लेके कहां तक जा रहा है, n माइनस 1 तक जा रहा है। और जनरल टर्म देखिए, न्यूमरेटर में तो कुछ है नहीं, डिनोमिनेटर में है n स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। यही हमारा क्या बनेगा, जनरल टर्म। देखिए n स्क्वायर n स्क्वायर n स्क्वायर हर एक में है, न्यूमरेटर में 1 है, जो वेरिएबल है 0, फिर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर कहां तक, n माइनस 1 स्क्वायर तक। समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1। अब डिनोमिनेटर में मैंने क्या किया, रूट के अंदर जो n स्क्वायर है, यहां से मैंने n स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचा क्या, 1 माइनस r बाय n का स्क्वायर। r का इस तरीके से कि हमने क्या किया है, यहां से रूट के अंदर ही n स्क्वायर कॉमन निकाला, तो यहां बचेगा 1 माइनस r बाय n का होल स्क्वायर, मैंने इसे लिख दिया। जिससे होगा क्या कि जो रूट के अंदर n स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा। तो समेशन r इज इक्वल टू 0 से लेके n माइनस 1 तक, 1 अपॉन रूट के अंदर से n स्क्वायर बाहर आएगा, तो क्या बचेगा, n अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ये r बाय n का होल स्क्वायर। इतना हो चुका है। अब आती है बारी सब्स्टिट्यूशन की, पर उससे पहले मैं लिमिट कैलकुलेट करूंगा। जो लोअर लिमिट होगी वो होगी r बाय n, मतलब 0 बाय n, जो कि 0 ही होगा। अपर लिमिट जो होगी वो होगी r बाय n, n है मेरे पास n माइनस 1 बाय n। सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय n, n टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो ये क्या हो जाएगा, 1। तो अब मैं सारे का सारा सब्स्टिट्यूशन, लोअर लिमिट 0 से 1 तक जाएगी। 1 अपॉन n को मैं क्या रखूंगा, 1 अपॉन n को मैं रखूंगा dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस r बाय n को मैं क्या रखूंगा, x, और साथ में लगेगा स्क्वायर। अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x। बस लिमिट आपकी क्या है, 0 से 1। तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, तो साइन इनवर्स 1 क्या हो जाएगा मेरे पास, पाई बाय 2। साइन इनवर्स 0 तो 0 हो गया, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, पाई बाय 2 निकल के आ गया। बस किस बात का ध्यान रखना था कि जो मेरा फर्स्ट टर्म है उसको 1 बाय n को अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर मैंने लिखा, ताकि मैं पहचान पाऊं कि फर्स्ट टर्म क्या है, r क्या है, और लास्ट r तो पता पड़ ही रहा है, जिससे हमें लिमिट पता पड़ जाएंगी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। और वैसे भी आप जानते हैं कि लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट n का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो 0 से 1 ही जाती है। अब यहाँ पर रूट से मैंने n बाहर निकाला, तो 1 बाय n को dx, r बाय n को x रखा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, लिमिट पुट करेंगे, तो आंसर निकल के आ जाएगा।